नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए फोर्थ सेमेस्टर की फ़िज़िकल एजुकेशन एंड योगा की क्लास में। आज की क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये इस क्लास में हम लेकर आए हैं एक मॉडल पेपर जिससे आपको पता लगेगा कि आपके कल के एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसी टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं और आपको ये क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए तो आपके 80 से 90% जो तैयारी है यहीं से कंप्लीट हो जाएगी। और हम एक दो मॉडल पेपर और डाल देंगे, उनसे आपकी और भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और ये जो क्लास है ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद अन्य डेटों पर भी एग्ज़ाम है, तो उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सर्वांगीण विकास है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में शारीरिक शिक्षा पर प्रारंभ से बल दिया गया। तो यूनान में, यानी ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से दी गई बच्चों की संपूर्ण शिक्षा को क्या कहते हैं। तो शारीरिक शिक्षा कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने शारीरिक शिक्षा को प्रशिक्षण को युवाओं के लिए आवश्यक माना है। तो इसमें उपयुक्त सभी ने माना है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, शारीरिक शिक्षा द्वारा होने वाले नैतिक विकास का संबंध किससे है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों से है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शारीरिक शिक्षा एवं खेल के कार्यक्रम अधिकतर किस प्रकार के होते हैं। तो सामूहिक होते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से आसन विकृति नहीं है। तो निम्न में से आसन विकृति क्या नहीं है, बुखार, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कमर से संबंधित आसन विकृति कौन सी है। तो कमर से संबंधित इनमें से कोई नहीं है, लॉर्डोसिस है कमर से संबंधित, और काइपोसिस है यह कमर के ऊपर के भाग से संबंधित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पैरों से संबंधित आसन विकृति कौन सी है। तो पैरों से संबंधित जो फ्लैट फुट है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अच्छे आसन के लाभ क्या हैं। तो अच्छे आसन के लाभ हैं आसन विकृति से बचाव, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक खड़े होने की स्थिति कैसी होनी चाहिए जिससे कमर की विकृति न हो। तो सीधे, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारीरिक विकृतियों को समय रहते किसकी सहायता से दूर किया जा सकता है। तो व्यायाम और योग, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर के भागों की मूलभूत गतियाँ कौन सी हैं। तो मूलभूत गतियाँ उपयुक्त सभी हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा एक अभिन्न अंग है, यह कथन किसका है। तो कथन क्या है, सत्य है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, योग सूत्र के अनुसार अष्टांग योग में शामिल नहीं है। तो कर्म, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, पतंजलि योग सूत्र में अध्याय कितने हैं। तो 4 अध्याय हैं, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, योग सूत्र में समाधि का अर्थ क्या होता है। समाधि का अर्थ है पूर्ण चेतना में लीन होना ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंग बताए गए हैं। तो 8 अंग बताए गए हैं, ऑप्शन डी। यम का क्या अर्थ है। तो यम का जो अर्थ है सामाजिक आचार विचार, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पतंजलि योग सूत्र में तप का क्या अर्थ है। तो तपस्या, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, योग सूत्र के अनुसार योग क्या फल है। तो इसका फल क्या होता है, समाधि, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र में ईश्वर प्राणिधान का क्या अर्थ है। तो ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है उच्च शक्ति के प्रति समर्पण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्रिया योग क्या है। तो क्रिया योग उपयुक्त सभी हैं, तप, स्वास्थ्य, ईश्वर प्राणिधान, ऑप्शन इसका डी सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र के अनुसार सभी क्लेशों का मूल कारण क्या है। तो अविद्या। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, योग सूत्र के अनुसार नाड़ी बराबर होती है। तो नाड़ी बराबर किसके बराबर होती है, 24 मिनट के बराबर होती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26 है आपका, योग सूत्र के में माध्यम कोटि के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है। तो कौन सा योग बताया गया है, क्रिया योग, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 है, मोक्ष के लिए योग सूत्र में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो मोक्ष के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। तो इसका सही आंसर है कैवल्य,
यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र के लेखक कौन थे? तो लेखक कौन हैं? तो योग सूत्र के जो लेखक हैं वह महर्षि पतंजलि हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, 29, धारणा, ध्यान और समाधि की एकता क्या कहलाती है? तो यह संयम कहलाती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार हैं? तो दुख के उपरोक्त सभी प्रकार हैं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, योग सूत्र के अनुसार वासना का आश्रय कहाँ पर होता है? तो वासना का जो आश्रय है वह चित्त में होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अष्टांग योग के अंग हैं? तो अष्टांग योग के कौन कौन से अंग हैं? उपरोक्त सभी हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शारीरिक शिक्षा से संबंधित समाजशास्त्र की शाखा का क्या नाम है? तो समाजशास्त्र की शाखा का क्या नाम है? खेल शास्त्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, खेल एक स्वैच्छिक एवं आत्म केंद्रित क्रिया है, यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा स्टर्न की है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। खेल एक आनंददायक शारीरिक एवं मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन सत्य है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सर्वप्रथम सर्वाधिक खेलों का विकास निम्न में से कहाँ हुआ है? तो सर्वाधिक खेलों का जो विकास है वह यूनान में हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, खेलों का स्वर्ण युग किस देश से संबंधित है? तो खेलों का जो स्वर्ण युग है वह किस देश से संबंधित है? तो यूनान, ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या लोकप्रिय खेल था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में क्या सबसे प्रिय था? तैराकी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन भारत में लोकप्रिय खेल थे? तो प्राचीन भारत में लोकप्रिय खेल क्या थे? सभी थे, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, मेजर ध्यानचंद जी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीवी सिंधु किस खेल से संबंधित हैं? तो यह बैडमिंटन से संबंधित है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो यह मुक्केबाजी से संबंधित हैं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से निशानेबाजी से कौन संबंधित है? तो निशानेबाजी से कौन संबंधित है? तो अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल से संबंधित हैं? तो यह भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में किस देश का प्रतिनिधित्व किया था? तो इन्होंने भारत का किया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, खेल जगत का निम्न में से सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो खेल जगत का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है वह खेल रत्न पुरस्कार है, ऑप्शन ए। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो यह कोच को दिया जाता है। प्रशिक्षण को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो प्रशिक्षण को सबसे द्रोणाचार्य, यानी ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसे प्रदान की जाती है? तो मौलाना अब्दुल कलाम जो ट्रॉफी है यह किसे प्रदान की जाती है? तो यह विश्वविद्यालय स्तर पर प्रदान की जाती है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की किस आधार पर प्रदान की जाती है? तो यह किस आधार पर प्रदान की जाती है? अंकों के आधार पर, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये प्राचीन खेलों की जो शुरुआत है 776 BC से हुई थी, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 776, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 51 क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी 1896, और ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ओलंपिक खेलों का ध्येय वाक्य है, तो ओलंपिक खेलों का जो ओलंपिक यानी मोटो ऑफ ओलंपिक गेम्स है, तो ध्येय वाक्य क्या है? तो यह उपयुक्त सभी है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में क्या है? तो उसमें क्या होता है? ध्वजारोहण और शपथ, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में कितने छल्ले होते हैं? इसका आंसर आप बता भी सकते हो, 5 छल्ले होते हैं, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज का रंग क्या होता है?
तो ओलंपिक ध्वज का रंग क्या होता है? सफ़ेद होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक ध्वज के छल्ले किसे प्रदर्शित करते हैं? तो वह महाद्वीपीय को प्रदर्शित करते हैं, महाद्वीप को, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन क्या है, ओलंपिक खेलों में कौन सा प्रतिभाग कर सकता है, यानी प्रतिभाग कर सकता है ओलंपिक खेलों में कौन? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? संपूर्ण विश्व के खिलाड़ी, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इनकी शुरुआत यूनान से हुई थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेता खिलाड़ी को पुरस्कार के रूप में क्या दिया जाता था? तो उसको जैतून की पत्तियों से बना एक मुकुट दिया जाता था, ऑप्शन डी। एशियन खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो एशियन खेलों की शुरुआत 1951 से हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओलंपिक खेल भारत में कितनी बार आयोजित हुए हैं? तो यह 0 बार आयोजित हुए हैं, अभी तक भारत में नहीं खेले गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाँ क्वेश्चन नंबर है 62, भारत में कॉमनवेल्थ खेल कब अंतिम बार आयोजित हुए थे? तो अंतिम बार 2010 में, यानी कॉमनवेल्थ दिल्ली में हुए थे, अंतिम बार दिल्ली में 2010, ऑप्शन डी। कॉमनवेल्थ खेलों में कौन देश प्रतिभाग कर सकते हैं? तो कौन से देश प्रतिभाग कर सकते हैं? इसका सही आंसर है वे देश जिन पर ब्रिटिश राज रहा हो, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। WHO का पूर्ण रूप क्या है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं बढ़ावा देने वाली हैं? तो WHO, यूनिसेफ, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सु प्लस अस्थि यानी स्वास्थ्य में सु का क्या अर्थ बताया गया है? तो सु का क्या अर्थ बताया गया है? तो इसमें सु का अर्थ बताया गया सुंदर, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वस्थ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? स्वस्थ शिक्षा का क्या उद्देश्य है? तो उपयुक्त सभी है इसका उद्देश्य। मोटापे का क्या कारण है? तो मोटापे का ये सभी कारण हैं, चिकनाई युक्त चीज़ें, जंक फूड, भोजन अधिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोटापे को रोकने का क्या उपाय है? तो व्यायाम और सीमित कैलोरी लेना, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, उपयुक्त दोनों। मोटापे बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? अत्यधिक कैलोरी ग्रहण करना, ऑप्शन सी बी इसका सही आंसर है। पोषण किसे प्राप्त होता है? पोषण पोषक तत्वों से प्राप्त होता है, ऑप्शन ए। स्वस्थ रहने के लिए किस प्रकार का आहार लेना आवश्यक है? तो संतुलित आहार, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से क्या पोषक तत्व नहीं है? तो पोषक तत्व रोटी नहीं है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। संतुलित आहार में कौन से पोषक तत्व शामिल हैं? तो उपयुक्त सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका, आसन के प्रकार कौन से हैं? तो आसन के उपयुक्त सभी प्रकार हैं, बैठना, लेटना, खड़े होना और चलना, ये सभी आसन के प्रकार हैं। तो साथियों, ये आपका एक मॉडल पेपर था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे और आपको पढ़कर भी लगा होगा कि अच्छे क्वेश्चन हैं और ये जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो हेल्पफुल रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उनकी भी मदद हो जाएगी। और ये 75 क्वेश्चन थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसी प्रकार का आपका एग्ज़ाम पूछा जाएगा। तो आप इसको 2 से 3 बार देख लेना, उसी से आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।